तो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। तो गाइस आज का पार्ट 2 में आज हम निकल रहे हैं अभी चित्रकूट के इस रिजॉर्ट से, इस रेस्टोरेंट श्री शुभ होटल। ये सारा जो लोकेशन है। अभी यहाँ से हम चित्रकूट घूमने जा रहे हैं। ये है चित्रकूट स्टेशन। कल हम यहाँ उतरे थे, यहाँ पे हमने पार्ट 1 को स्टॉप किया था। अब पार्ट 2 हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं आगे के लिए चित्रकूट की यात्रा। फिर हम प्रयागराज जाएंगे भारद्वाज मुनि जी के आश्रम में, क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा और भारद्वाज मुनि हैं हमारे गोत्र के गुरु, यानी कि हमारे गोत्र के प्रभु, जिनके गोत्र के सहारे हम जी रहे हैं। कहते हैं कि जीवन में 3 ऋण को हमेशा चुकाना चाहिए जो हमारे पे हमें बना है, और हम उसकी ऋण का पूरा चुकान तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत अपनी इंस्टॉलमेंट रूपी सेवा तो दे सकते हैं, जिसमें कि हमारा पितृ का ऋण है, देव का ऋण है और ऋषि का ऋण है। तो आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम वो ऋषि ऋण की एक किस्त चुकाने का काम करने जाएंगे प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के आश्रम में चित्रकूट घूमने के बाद। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रामघाट में। यह है रामघाट, चित्रकूट का रामघाट, जिसका एक हिस्सा पड़ता है यूपी में, दूसरा हिस्सा पड़ता है एमपी में। एमपी एंड यूपी का बॉर्डर है ये रामघाट। इधर देखो, रामघाट में हयान नहा रहा है। चित्रकूट रामघाट में डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ। 1, इधर देख के, मुझे देख के 1, शाबाश, वेरी गुड, जय हो। नालिया चित्रकूट धाम, जहाँ पे हमने रामगंगा में स्नान किया था, यहाँ से हम ले रहे हैं पूजा के लिए सामान और महादेव को जल। कहते हैं जो काशी चित्रकूट आए, चित्रकूट में रामगंगा स्नान करने के बाद आपको यहाँ पे शिव जी को जल चढ़ाना होता है। महादेव मंदिर चित्रकूट, कहते हैं जो चित्रकूट में रामगंगा स्नान करता है उसके बाद यहाँ महादेव को जल चढ़ाना होता है, क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी यहाँ स्नान करके महादेव का जलाभिषेक किया था। चित्रकूट महादेव मंदिर, सामने बैठे हैं विराजित महादेव भगवान। यहीं पे प्रभु श्री राम ने भी वहाँ पे रामगंगा चित्रकूट में स्नान करके महादेव को यहीं सेवा की थी, पूजा की थी। पूरे 11 साल वो चित्रकूट में रहे थे। ये है चित्रकूट का वही राम मंदिर, शिव मंदिर, जहाँ प्रभु श्री राम ने चित्रकूट में रामगंगा में स्नान करके पूजा किया करते थे। ये है हनुमान धारा, एमपी में पड़ती है चित्रकूट में, जिसके लिए साधन की व्यवस्था रोपवे भी है और यहाँ से गाड़ी भी जाती है। यहाँ कहते हैं कि हनुमान जी के हाथ से जल की धारा बहती है, इसलिए इनको हनुमान धारा कहा जाता है। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है मंदिर। और यहाँ 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, या तो आप रोपवे के थ्रू जाइए, या पैदल, या गाड़ी। अब प्रसाद लेकर के हम यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद लेकर के निकलेंगे ऊपर को। हनुमान धारा जा रहे हैं और ये लगे हुए पहाड़, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। पहुंच चुके हैं हनुमान धारा मंदिर के पास। तो गाइस हम हनुमान धारा मंदिर के पास जा चुके हैं। वो वहाँ नीचे पे हमारी गाड़ी खड़ी है और हम ये आ गए। रोपवे खराब था इस चक्कर में, अब रोपवे चालू हो चुका है। गलती हमने कर दी कि हम बिना रोपवे गए। ये पहुंच चुके हैं हम यहाँ से नीचे। सब निकल चुके हैं हनुमान। ये पहुंच चुके हैं हम हनुमान धारा। ये रहा नीचे रोपवे का रास्ता उधर से है। ये है सारा, यहाँ से कहते हैं भगवान के हाथ से जल की धारा बहती रहती है। हनुमान धारा आ रही है और ये देखो हनुमान जी के हाथ पे यहाँ गदा होता है, वहाँ धारा बहती जाती। देखो वो ऊपर से आई आ रही है जल की धारा। ये लोग बैठे हैं सब लोग, जल की धारा है। माता सीता की रसोई, यहाँ माता ने 11 वर्षों तक जब वनवास का समय काटा था, तो माता सीता इसी स्थान में रहा करती थी, तो इसको सीता रसोई के नाम से कहा गया है। ये माता का स्थान है, दरबार है सीता रसोई माता का। माता सीता की रसोई, माता सीता ने यहीं पे अपना जय मैया, जय सीता माता। और ये हमारे पुजारी जी
नाम बोलिए। नवीन जोशी। नवीन बाबू की इच्छा पूर्ण करना, चरणों की भक्ति देना, केवल यहाँ का जय माता की। और पंडित जी की आशीर्वाद हमें मिले। माता सीता की रसोई है, इसका पूरा दृश्य ये है। कैसे निकलना, क्या नाम है? 11 रुपए दिया। यहाँ पे माता सीता रहती थी। ये रास्ता आता है, देखो ऐसे आता है रास्ता, यहाँ से आकर के यहाँ से माता सीता के दर्शन होते हैं। यहाँ पे माता सीता, जय माता सीता का रसोई था। ये बाहर का स्थान है, यहाँ पे माता का मंदिर है। से हम परिक्रमा लेकर के भाई ने 10 रुपया दिया, निकाल लो आखिरी अपने भी दो चोला के लिए। कहाँ पढ़ लो, नाम बोलो। कमला भाई ने 10 रुपया दान किया। तो गाइस ये गांव की नहर है। हाँ, ये है गांव की नहर। तो हम आए हैं अभी हनुमानगढ़ी में, वहाँ पे ये नहर है, गांव जहाँ पे भैंसे नहाते हैं। ये देखो कितना सक्रिय रास्ता है। हम अभी हनुमानगढ़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। कितना सक्रिय रास्ता है, इससे और सक्रिय रास्ता भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो और सक्रिय रास्ता, पत्थरों के बीच में से गाड़ी निकल रही है। देखो कितना सक्रिय रास्ता है, वो गाड़ी के हिलने से पता चल जाएगा आपको। कितनी गाड़ी है। ये है एमपी के पहाड़, हमारे उत्तराखंड के। खाई भी है नीचे को, की पहाड़ी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जानकी कुंड मंदिर। जानकी कुंड प्राचीन मंदिर। लेकिन एक बात है, यहाँ के लोग बताने को राजी नहीं होते, कहाँ पे कौन सी चीजें हैं कोई नहीं बताता। तो आपको थोड़ा ध्यान से आना होगा अगर आप आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप बगल की गली में भी खड़े हैं और आपको मेन स्थान पे जाना है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो बताते ही नहीं है कि आपको उस जगह जाना है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि कोई बहुत दूर से आ रहा है मंदिर में, भगवान के द्वार में, और आस पड़ोस के लोगों से अगर पूछे कि जी कहाँ है, तो अगल बगल के लोग भी बताने को राजी नहीं होते, बोलते हमें नहीं पता। यह है जानकी कुंड प्राचीन मंदिर। यहाँ पे माता के चरण पादुका रखे हुए हैं। और सबसे मुख्य है कि माता जानकी यहाँ पे वनवास के समय पे जब चित्रकूट में थी तो वहाँ स्नान करने यहाँ आती थी। और ये माता के साक्षात चरणों के चिन्ह हैं। ये नीचे का है और ये नाखून है माता के, जो उंगलियां हो कहते थे जिसको। ये 5 उंगलियां, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 उंगलियां माता की बनी है। और एक ही नहीं, ऐसे बहुत अनेक पादुका माता के चरण चिन्ह है यहाँ पे, काफी सारे हैं। आप क्लियर समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये माता के चरण पादुका हैं। ये मुख्यतः इसको मुख्य पादुका माना जाता है माता का। ये है नीचे का हिस्सा और ये माता के उंगलियां चरणों की। ये देखिए यहाँ पे भी माता के चरण पादुका हैं। जय माता सीता, जय माता। जय माता की। कर रहे हनुमान जी। ये है हनुमान। माता के चरण पादुका में जहाँ माता स्नान करती थी वहां पहुंचने के बाद यहाँ आ चुके हैं लस्सी वाले की दुकान पे लस्सी पीने के लिए। लस्सी क्या पी रहा है? प्लेन या नमकीन? प्लेन मीठी लस्सी यहाँ से पी रहे हैं। माता के प्रसाद के रूप में हम यहाँ लस्सी पी रहे हैं। कामतगिरी भोग प्रसाद, कामतानाथ चित्रकूट सतना। ये देखो हम पहुंच गए मंदिर। जगत गुरु रामनाथन का रामतगिरी मंदिर। यह है अगस्त कुटीर, अत्रि कुटीर, ऐसे अलग अलग गुरुओं की कुटीर, विश्वामित्र कुटीर, ऐसे कुटीर बनी हुई सबके नाम से। अब हम जा रहे हैं कामतगिरी प्रमुख द्वार, राम झरोखा ट्रस्ट, इधर से मंदिर की तरफ। कामतागिरी मंदिर प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार ये है। और ये है परम पूज्य श्री श्री स्वामी
राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, जिनसे अभी हमने साष्टांग भेंट किया था और उनका आशीर्वाद हमने पाया था। यहाँ भक्तों का ताता है, चित्रकूट के परम माननीय मंदिरों में से एक यही है। ये देखो कामतगिरी पर्वत पे है और मंदिर का नाम है कामतगिरी माता का मंदिर। बहुत साचा दरबार है ये और चित्रकूट में सबसे प्रसिद्ध जो दरबार है वो यही है। कितनी अपार भीड़ है, अपार भीड़ है। चित्रकूट का कामतगिरी मंदिर, यहाँ से लेकर नीचे तक भीड़ ही भीड़ है। जिधर देखो उधर ही सर दिख रहे हैं, इतनी भीड़ है माता के मंदिर। यहाँ प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी और भी सब लोग हैं, लक्ष्मण जी और वो सब कुछ यहाँ पे विराज रहे हैं। ये माता कामतगिरी, आपकी जय जयकार है। कितनी भीड़, भक्तों के अथाह तांता लगा हुआ है। देखो जो दर्शन कर सके उनका तांता यहाँ लगा हुआ है। यहाँ सब नारियल चढ़ाते हैं अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए। वहाँ से है एंट्री और यहाँ से मंदिर के दर्शन करके है एग्जिट। बहुत भीड़ है, देखो कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है। मजा आ गया दर्शन की माता के। जय हो।